हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉम ग्रोथ पे। तो आप लोग को एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो दिल दहला देने वाली है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो उस टॉपिक का नाम है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। इसे विंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और तो और इसमें 41 देश समा सकते हैं। पैसिफिक ओशियन 155 किलोमीटर में फैला हुआ है। और तो और इसकी गहराई की बात करें तो यह 12,000 से 13,000 मीटर नीचे है। लेकिन पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में है। यह ट्रेंच लगभग 36,000 फीट से भी अधिक गहरा है। और तो और पैसिफिक ओशियन पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है और दुनिया के ताजे पानी का लगभग आधा हिस्सा रखता है। क्या आप जानते हैं कि हाल में ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। बात है जून 2025 में मॉर्निंग मिडास नामक एक मालवाहक जहाज गाड़ियों से लदा जहाज डूबा, जिस पर 3,000 गाड़ियां लगभग 800 इलेक्ट्रिक वाहन लदी थीं। यह जहाज चीन से मेक्सिको जा रहा था और आग लगने के बाद चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया था। और तो और अभी हाल ही की बात है, 87 साल पहले लापता हुई महिला पायलट अमेलिया ईयरहार्ट का प्लेन पैसिफिक ओशियन में मिला। यह प्लेन 1923 में उड़ान हुई थी और अभी मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ओशियन कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। घटना है 11 मार्च 2011 को जापान में आया 9.0 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई। परिणाम यह हुआ कि पहला, समुद्र की 3 मंजिला लहरों ने पूरे शहरों को तबाह कर दिया। दूसरा, लगभग 16,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। फुकुशिमा दाइइच्ची परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रेडियोधर्मी उत्सर्जन हुआ। 1,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। पैसिफिक ओशियन के ऊपर से कोई विमान क्यों नहीं उड़ता है? आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि पैसिफिक ओशियन पानी का एक विशाल भंडार है और इसके पार उड़ान भरने के लिए काफी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब वह प्लेन उसके ऊपर से उड़ेगी तो पैसिफिक ओशियन अपनी ओर खींचेगा और प्लेन फिर धीरे हो जाएगी। इसीलिए प्लेन को ज्यादा ईंधन की जरूरी होती है। आपको एक और रहस्यमय बात बताऊं, अभी हाल ही में पहली बार समुद्र की गहराई में डार्क ऑक्सीजन 13,000 फीट नीचे मिला। ये बिना ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और फोटोसिंथेसिस के पैदा हो रही है। इसे धातु के बॉल्स पैदा कर रहे हैं। वैज्ञानिक इस जगह की खोज करने के बाद से हैरान हैं, क्योंकि समंदर के अंदर लगातार नए नए रहस्यों का खुलासा हो रहा है। बात है जून 2025 पैसिफिक ओशियन में एक हाल ही विमान घटना, जिसमें सैन डिएगो के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 6 लोग सवार थे। अमेरिकी तटरक्षक बल मलबे वाले क्षेत्र में खोजबीन कर रहा है, जबकि संघीय विमानन प्रशासन FFA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। विमान में सवार लोगों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और पानी में मलबे की गहराई लगभग 200 फीट बताई जा रही है। यह घटना रविवार 8 जून 2025 को हुआ, अमेरिका के सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशियन में। एक सेस्ना 414 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 6 लोग सवार थे, जिनकी स्थिति के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। मलबे का स्थान, मलबा लगभग 200 फीट गहरे पानी में पाया गया है। अच्छा, क्या आप सोचे हैं कि ऐसा सब घटना क्यों होता है? नहीं जानते हैं? आइए बताते हैं। पैसिफिक ओशियन के चारों ओर एक इलाका है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहां धरती की प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा होते हैं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली जैसे देशों में बड़े भूकंप और सुनामी अक्सर इसी वजह से आते हैं। ज्यादातर सुनामी प्रशांत महासागर से ही शुरू होती हैं। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो बहुत बड़ी लहरें बनती हैं जो तटों को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण 2011 की जापान सुनामी, जिसने हजारों लोगों की जान ली थी। तूफान की बात करें तो प्रशांत महासागर में बहुत शक्तिशाली ट्रॉपिकल तूफान बनते हैं। पश्चिमी भाग में इन्हें टाइफून कहा जाता है, पूर्वी भाग में ह्यूरिकेन।
ये तूफान तेज हवाओं, बारिश और ऊंची लहरों के साथ भारी तबाही मचा सकते हैं। और वहां पर लहरें। प्रशांत महासागर में कई तेज समुद्री धाराएं, ओशन करंट बहती हैं, जैसे कुरैशियो करंट और हिंबोल्डट करंट। इनसे रिप करंट्स बनते हैं जो तैराकों को गहरे समुद्र में खींच सकते हैं। हवाई और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में लहरें बहुत ऊंची होती हैं। बहुत बड़ा और सुनसान क्षेत्र। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इतना बड़ा कि कई जगहों पर सैकड़ों मील तक कोई जमीन नहीं होती। अगर किसी जहाज या हवाई जहाज को दिक्कत हो जाए तो मदद पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठंडा और खतरनाक मौसम। उत्तरी हिस्से अलास्का के पास और दक्षिणी हिस्से अंटार्कटिका के पास में बहुत ठंडा पानी और तेज तूफान रहते हैं। इन जगहों पर हाइपोथर्मिया यानी ठंड से मौत का खतरा रहता है। समुद्री जीव और अन्य खतरे। प्रशांत महासागर में कई खतरनाक समुद्री जीव रहते हैं, जैसे शार्क, जेलीफिश और जहरीली मछलियां। कोरल रीफ और तेज चट्टानें भी गोताखोरों और सर्फरों के लिए खतरनाक होती हैं। प्रशांत महासागर सुंदर तो है, लेकिन इसकी गहराई, विशालता और प्राकृतिक शक्तियां इसे दुनिया का सबसे खतरनाक महासागर बनाती हैं। और एक खतरनाक बात बताऊं, चलिए बताता हूं। प्रशांत महासागर का बरमूडा ट्रायंगल। यह जापान के पास एक जगह है जहां कई जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। लोग इसे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल्स सी कहते हैं। जापानी सरकार ने एक बार इस इलाके को खतरे का क्षेत्र घोषित कर दिया था, क्योंकि यहां के गायब होने वाले मामलों का कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं कि वहां समुद्र के नीचे कोई चुंबकीय शक्ति या एलियंस का बेस हो सकता है। दूसरा, मरियाना ट्रेंच, पृथ्वी का सबसे गहरा रहस्य। यह प्रशांत महासागर में है और धरती का सबसे गहरा स्थान है। लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। वहां का दबाव इतना ज्यादा है कि कोई इंसान या पनडुब्बी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। वैज्ञानिकों ने वहां अजीब और अज्ञात जीवों की खोज की है, जिनका कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे डायनासोर जैसे जीव या एलियन जैसे समुद्री राक्षस रहते हैं। तीसरा, महासागर की ब्लूप आवाज। 1997 में प्रशांत महासागर से एक बहुत तेज और रहस्यमयी आवाज रिकॉर्ड की गई थी, जिसे द ब्लूप कहा गया। शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि यह किसी विशाल समुद्री जीव की आवाज है, जो किसी भी झात व्हेल से कई गुना बड़ा था। बाद में कहा गया कि यह बर्फ के टुकड़े टूटने की आवाज हो सकती है, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि यह किसी अज्ञात प्राणी की थी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।